विनाश काले विपरीत बुद्धि। कहते हैं कि जब विनाश का समय आता है तो सबसे पहले व्यक्ति की मति, उसका विवेक, उसका साथ छोड़ देता है। इतिहास भरा पड़ा है ऐसे पात्रों से। इसका सबसे प्रमुख उदाहरण है महाभारत के शिशुपाल का चरित्र। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण की बुआ के गर्भ से शिशुपाल का जन्म हुआ था। जन्म के समय से ही वो अत्यंत विचित्र प्रतीत हो रहा था। उस समय शिशुपाल के 3 नेत्र और 4 भुजाएं थी। ये देख के चेदी नरेश, दमघोष और उनकी पत्नी चिंतित हो गए और उन्होंने निर्णय लिया कि शिशुपाल को वो किसी आश्रम में छोड़ देंगे। जैसे ही वो उसका त्याग करने वाले थे कि आकाशवाणी हुई जिसमें कहा गया कि अतिरिक्त अंगों को देखकर इस शिशु का त्याग ना करें बल्कि शिशु को स्वीकार करें। उचित समय पर शिशु के अतिरिक्त अंग विलुप्त हो जाएंगे। लेकिन स्मरण रखिए, जिसकी गोद में बैठने से यह बालक सामान्य शरीर को प्राप्त करेगा वही शिशुपाल के अंत का कारण बनेगा। कालांतर में एक बार भगवान कृष्ण अपनी बुआ से मिलने चेदी पहुंचे। तब उनकी बुआ ने शिशुपाल को कृष्ण की गोद में रख दिया और चमत्कार हुआ। कृष्ण का स्पर्श पाते ही शिशुपाल के जो अतिरिक्त अंग थे वे झड़ गए। बुआ आनंद और भय से भर गई और उन्होंने कृष्ण से वचन लिया कि पुत्र, तुम मेरे इस पुत्र के 100 अपराधों को भी क्षमा करोगे। आगे चलकर महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ में अग्र पूजा के लिए कृष्ण को सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया, जिससे कुपित होकर शिशुपाल, जो कि परंपरागत रूप से भगवान कृष्ण का विरोधी था, वो उन्हें अपना बैरी मानता था, क्रोधित हो गया, ईर्ष्या से भर गया और उसने अपनी सारी सीमाएं तोड़ते हुए भगवान श्री कृष्ण को अपशब्द बोलना शुरू कर दिया। और जैसे ही वो 100 अपराध उसके पूरे हुए, श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र निकाला और शिशुपाल का वध कर दिया। इसी शिशुपाल वध के प्रसंग को श्री सतीश सृजन जी ने कविता में लिखा है, वो मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूं। वे कहते हैं, करके अधीन सारे राजा नृप चक्रवर्ती बन जाता है, आयोजन करता महायज्ञ जो राजसूय कहलाता है। थी बड़ी युधिष्ठिर की इच्छा राजसूय यज्ञ करवाने की, मंशा प्रचंड थी राजा में सम्राट अजय कहानी की। राजा ने ऋषि मुनियों द्वारा आयोजन भव्य कराया था, नाते रिश्ते सारे राजा सबको न्योता भिजवाया था। कोई रंग खोया हो बड़ नरेश, बिन माधव कोई वजूद नहीं, सारे विधान फलहीन सदा यदि मधुसूदन मौजूद नहीं। यही सोच युधिष्ठिर ने भेजा पहला न्योता गिरधारी को, अनुनय करके बुलवाया था, बैठाया पास मुरारी को। सब राजे आए सज धज कर, शिशुपाल को भी बुलवाया था। श्री कृष्ण का यूं सम्मान देख वो मन ही मन गुस्साया था। बचपन से बैर ठान रखा शिशुपाल ने श्री गोविंदा से, हरि से विरोध ना हितकारी, ये कौन कहे मतिमंदा से। जो रीत यज्ञ की अलवेली आरंभ वहां से होना था, पहली पूजा पूरे मन से सर्वोच्च देव को देना था। है कौन भला सर्वोच्च यहाँ, जिसे पहली पूजा दी जाए, सहदेव कृष्ण का नाम लिया, सारे के सारे हर्षाए। अनुमोदन भीष्म पितामह कर, प्रस्ताव सहज स्वीकार किया, सारे सहमत थे पर मन में शिशुपाल ने है प्रतिकार किया। एक शब्द न बोला निज मुख से, लेकिन अंतर जल भुन बैठा, सबका मुखमंडल हर्षित था, शिशुपाल दिखा ऐठा ऐठा। किया सर्व सम्मति से आरंभ, कुंती सुत ने हरि की पूजा, मन ही मन थे प्रसन्न बहुत, माधव संग जग में ना दूजा। सारा ब्रह्मांड तरसता है, नारायण आज कृपाल हुए, कोई पुण्य विशेष मेरा जागा, ये सोच के सभी निहाल हुए। केशव की कृपा से केशव को आचार्य कर रहे थे वंदन, पंचम दश षोडश की विधि से पूजा करवाते यदुनंदन। सत्कार कृष्ण का सह न सका, शिशुपाल क्रोध भर के बोला। सत्कार कृष्ण का सह न सका, शिशुपाल क्रोध भर के बोला, तुम सब लोगों की मत मारी, गीदड़ को ना हर्षम तोला। बोला सहदेव तू बच्चा है, सर्वोच्च की तुझे नहीं पहचान, तूने अयोग्य को योग्य कहा, नहीं होगा पूरा अनुष्ठान। सब मिलकर पुनः विचार करो, खोजो कोई नर सम्मानी, महाराज युधिष्ठिर समझाओ, सहदेव बात ये बचकानी। अचरज है भीष्म पितामह, अचरज है भीष्म पितामह, जिसने अनुमोदन कर डाला, इस सभा में ना कोई और मिला, सर्वोच्च दिखा बस ये ग्वाला। गंगासुत तू हो गया वृद्ध, गंगासुत तू हो गया वृद्ध, तन मन दोनों में जान नहीं, तेरा अनुमोदन दिखता है तुझ खर कोटे का पान नहीं। मुझे लगा भीष्म है ज्ञानवान, लेकिन ये तो अज्ञानी है।
ये कृष्ण को कहता उच्च देव, कैसी इसकी नादानी। ये दुष्ट निकम्मा नाकारा, काला अनपढ़ है गवार निपट, वनवासी सा पहनावा है, अंदर बाहर है बड़ा कपट। माँ बाप के इसके पता नहीं, ना गोत्र वंश का लेखा है, घर घर माखन चोरी करता, जाने इसमें क्या देखा है। कितने सारे निर्दोषों को चोरी से छल से मारा है, सर्वोच्च से कभी न मानूं, ये छलिया है, हत्यारा है। गोपी संग यहाँ वहां फिरता, किन्नर बन के नाचे गाए, चोरी करते पकड़ा जाता, बहुधा ये ग्वाला पिट जाए। औरों के टुकड़ों पर पलता, एक कौड़ी नहीं कमाता है, फिरता रहता मारा मारा, मंगतों सा मुरली बजाता है। रखवाली करता गायों की, ब्रज गांव का है ये चरवाहा, गैया दिन रात चराता है, नंदलाल के घर जो हरवाहा। ऋषभान लली आगे पीछे, जब देखो तब मंडराता है, खोटे चरित्र का चाल चलन ये बिल्कुल मुझे न भाता है। ये गीदड़ है, पर चाह इसे सिंहों सी इसकी शान खिले, जब है डरपोक सियारों सा तो क्यों सर्वोच्च कमान मिले। है ना अमात्य ना राजा है, ना देव पितृ गंधर्व नहीं, ना सैनिक है ना योद्धा है, इसका कोई संदर्भ नहीं। गाली पर गाली उगल रहा, शिशुपाल विवेक विहीन बना, विपरीत बुद्धि है नाश काल, बक रहा मूर्ख अपशब्द घना। संपूर्ण लोक के स्वामी को शिशुपाल नहीं पहचान सका, जाने क्यों व्यर्थ उलझ बैठा, ना हरि की कृपा को जान सका। कितने अनुयायी माधव के, अब शब्द और अब सह न सके, दरबार छोड़कर चले गए, लाचारी थी कुछ कह न सके। अर्जुन का पारा चढ़ गया था, अर्जुन का पारा चढ़ गया था, गांडीव पर तीर चढ़ा डाला, कर गदा उठाए भीमसेन, दौड़ा जो हाथी मतवाला। गिरधारी अब भी शीतल थे, गिरधारी अब भी शीतल थे, तिनका भर भी ना शोक किया। फिर याद प्रतिज्ञा दिला तभी, कान्हा दोनों को रोक लिया। श्री कृष्ण बताया पांडव को, शिशुपाल फुफेरा भाई है, 100 अपराधों की क्षमा से ऐसी प्रतिज्ञा खाई है। शिशुपाल मृत्यु का कारण हूं, ज्योतिषियों ने यह बतलाया था, तब अपनी बुआ के अनुनय पर मैंने संकल्प उठाया था। कान्हा तुम होगे वचनबद्ध। अर्जुन बोला, कान्हा तुम होगे वचनबद्ध, लेकिन मुझ पर ना पाबंदी, मेरे जीवित रहते कैसे देकर इतनी गाली गंदी। हे सखा मुझे तुम आज्ञा दो, हे सखा मुझे तुम आज्ञा दो, पौरुष अपना दिखलाता हूँ, एक सांस भी ना ले पाएगा यमलोक अभी पहुंचाता हूँ। बलशाली भीमसेन बोला, माधव आज्ञा की देरी है, शिशुपाल मिलेगा मिट्टी में, मेरी गदा की मार घनेरी है। तुम दोनों धैर्य धरो मन में, ये स्वयं कर्म फल पाएगा, इसका है अंत मेरे हाथों, नहीं कोई विधान बचाएगा। शिशुपाल अभी भी बोल रहा, मुख से अपशब्द मुरारी को, 99 अपराध हुए पूरे, है शेष 100 गारी को। हरि सब पे रहते दयावान, कोई कितना हो अत्याचारी, यह सोच उसे किया सावधान। शिशुपाल न दे अगली गारी, था बुद्धिहीन न ध्यान दिया, 100वां अपशब्द भी कह डाला। फिर क्या था सौम्य गोविंदा का, एक रूप दिखा बहु विकराला। शिशुपाल मृत्यु अब निश्चित थी, नहीं बन सकता अब कोई ढाल, अति क्रोध झलकता था मुख पर, लगता आ गए हैं महाकाल। श्री कृष्ण कुपित होकर बोले, मेरी बुआ के कारण शेष रहा, 100 गाली माफी का प्रण था, लेकिन अब कुछ ना शेष रहा। प्रण हुआ पूर्ण मेरा तुझको, अब कोई बचा न पाएगा, तेरे अपराध न क्षमा योग, तत्काल तुम्हारा जाएगा। अगला अपशब्द निकलते ही तब चक्र सुदर्शन वार हुआ था, अंत लिखा हरि के हाथों से, शिशुपाल संहार हुआ। चेदी नरेश हरिद्रोही था, थी काल गति बन गया अधम, 100 गाली पूरी होते ही श्री कृष्ण किया शिशुपाल वधम। हरि को शिशुपाल न जान सका, दुर्भाग्य से अरिसम किया काम, गोविंद के हाथों मर करके सीधा पहुंचा गोलोक धाम।